नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू गोयल इग्नू रीजनल सेंटर खन्ना पंजाब से आप सभी का आज इस सत्र में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज का हमारा सत्र जो है वो मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है इग्नू द्वारा ऑफर किए जा रहे प्रोग्राम के ऊपर है और एमबीए प्रोग्राम जो है इग्नू में हमारे डिफरेंट स्कूल्स हैं जो ये प्रोग्राम ऑफर करते हैं और बहुत हमारे पास वैरायटी है, बहुत हमारे पास इस तरह के ऑप्शंस हैं जो एमबीए में डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस हम कर सकते हैं। तो क्या हमारे प्रोग्राम्स हैं इसके बारे में आज हम जानेंगे। मैं आपके साथ जो प्रॉस्पेक्टस है अपना वो शेयर करती हूँ ताकि हम वहाँ से और क्लैरिटी अच्छे से ले पाएँ। तो आपको जो है प्रॉस्पेक्टस नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर। ये इग्नू का प्रॉस्पेक्टस है। जब आप इग्नू की वेबसाइट पर जाते हैं ignu.ac.in तो आप ये प्रॉस्पेक्टस वहाँ से देख सकते हैं और इस प्रॉस्पेक्टस में सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो दी हुई होती है। तो हम इसमें एमबीए प्रोग्राम देखते हैं। आप सर्च में एमबीए डालेंगे तो ऐसे आपके पास पूरा लिस्टिंग एमबीए प्रोग्राम्स का यहाँ आ जाएगा। मास्टर्स डिग्री में मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है हमारे यहाँ और इसके अलावा एमबीए जो है बैंकिंग एंड फाइनेंस है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, फिनेंशियल मैनेजमेंट है, ऑपरेशंस मैनेजमेंट है, मार्केटिंग मैनेजमेंट है और भी हमारे पास एमबीए के प्रोग्राम्स हैं उनको भी हम देख लेते हैं। जैसे आप नीचे यहाँ पर देख रहे हैं मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट है और इसके जस्ट ऊपर आप देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में भी एमबीए ऑफर होती है। फिर आप देख पा रहे होंगे मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन एग्री बिजनेस। पंजाब तो क्योंकि जाना जाता है एग्रीकल्चर के लिए और एग्री बिजनेस को लेकर भी एमबीए का प्रोग्राम जो है इग्नू ऑफर करता है। हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट में भी एमबीए जो है इग्नू कराता है। तो हम जानेंगे किस स्कूल के अंडर हमारे कौन कौन से एमबीए प्रोग्राम्स चलते हैं और क्या स्कीम है, पूरे क्रेडिट्स की, सब्जेक्ट्स की एलिजिबिलिटी क्या है, इसको हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसके लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी आपको चाहिए वो बैचलर्स डिग्री होना चाहिए मिनिमम 3 इयर्स ड्यूरेशन के साथ और 50% मार्क्स जो है इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी है। तीनों साल में आपका 50% कंसोलिडेटेड आना चाहिए। जो हमारे लर्नर्स रिजर्व कैटेगरी से हैं उनके लिए रिलैक्सेशन है, वो 45% मार्क्स के साथ एंटर कर सकते हैं। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो एमबीए का रहेगा वो इंग्लिश है और मिनिमम ड्यूरेशन जो है एमबीए प्रोग्राम के लिए वो 2 इयर्स है। मैक्सिमम आप इसको 4 इयर्स में कंप्लीट कर सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के लिए 16,000 है और थर्ड सेमेस्टर के लिए इट इज़ 18,000। सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स होते हैं और एडमिशन जो है वो दोनों सेशन में रहता है। आप जुलाई 2025 जो अभी चल रहा है इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं और जनवरी 2026 में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। तो दोनों सत्र में एडमिशन चलता है, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एडमिशन ले सकते हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आप जुलाई 2025 में एडमिशन लीजिए, बेहतर होगा। जितना जल्दी हम एडमिशन लें उतना जल्दी हम उस कोर्स को कर भी पाएंगे। आप आगे देखेंगे हम इग्नू जो है स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडी एमबीए जो है वो देता है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में और इसी तरह से इसकी भी एलिजिबिलिटी है। बाकी भी आप यहाँ देख सकते हैं। हम यहाँ से थोड़ा मूव करेंगे तो हम इंडिविजुअल कोर्सेज की तरफ जा पाएंगे। मैं आपको लेकर चलती हूँ जहाँ हम और डिटेल में पढ़ पाएंगे कि एमबीए के जो प्रोग्राम्स हैं वो क्या है। जिसे आप प्रॉस्पेक्टस में ही जब थोड़ा आगे और आएंगे तो आप देखेंगे कि पूरा डिटेल दिया होगा आपको। जैसे मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का जो ये कोर्स है स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज ऑफर करता है और हमारे जो एमबीए प्रोग्राम है वो AICTE रिकग्नाइज्ड प्रोग्राम्स हैं। तो आप देख पा रहे हैं AICTE अप्रूव प्रोग्राम्स होने की वजह से उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो बढ़ जाती है और इग्नू जैसा कि बार बार कहता है कि बहुत ही अफोर्डेबल फी है और लर्निंग बहुत फ्लेक्सिबल है इग्नू में। इंस्ट्रक्शंस में अगर आप देखेंगे कि एमबीए के जो क्रेडिट्स हैं वो 28 कोर्सेज हैं और 116 क्रेडिट्स है ओवरऑल। इसका बाइफिकेशन अगर हम देखेंगे तो 24 कोर्सेज हैं
7 कोर्सेज हैं जो कि आप अपने स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग उसमें से आप कोई एक चूज कर सकते हैं। एक प्रोजेक्ट कोर्स है। प्रोजेक्ट जो होता है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एमबीए प्रोग्राम्स में, जहाँ आप एक साइनॉप्सिस बनाते हैं। वो साइनॉप्सिस आप अपने रीजनल सेंटर को भेजते हैं। रीजनल सेंटर उस साइनॉप्सिस को इवैल्यूएट करवाता है और इवैल्यूएशन के बाद आपको वो वापस भेजते हैं हम इवैल्यूएटर के कमेंट्स के साथ, और आप अपने सुपरवाइजर जो आपने चूज किए हैं उनकी गाइडेंस में आप अपना प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। फिर जब आपका प्रोजेक्ट बन जाता है तो वो प्रोजेक्ट की जो पूरी रिपोर्ट है वो आप स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी मैदानगढ़ी, आप बाय पोस्ट या बाय हैंड आप उसे सबमिट करते हैं और वहाँ से फिर वो फाइनल इवैल्यूएट होती है। तो ये इसका पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या है सुपरवाइजर के और किस तरह से सारा रहता है, उस पर हम किसी और सत्र में बाद में चर्चा करेंगे। एक और जो चीज़ है इग्नू के एमबीए प्रोग्राम में वो बहुत अच्छी है कि एनईपी जब से आया है तब से तो एग्जिट और एंट्री का ऑप्शन बड़ा ही है, पर इग्नू इससे पहले से भी प्रैक्टिस करता आ रहा है। और एक लर्नर जिसने एमबीए में एडमिशन लिया वो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के 56 क्रेडिट लेकर अगर पास कर लेता है तो उसके पास एग्जिट ऑप्शन है और हम उसे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट से अवार्ड करते हैं। तो ये एक सुविधा है कि अगर आपको किसी पॉइंट पर ऐसा लगता है कि आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं किसी भी रीजन से, तो आपके पास एग्जिट करने की ऑप्शन इसमें आ जाती है। फिर हमारा है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंकिंग एंड फाइनेंस, जैसे कि बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर से जुड़कर आप यहाँ पर आपकी प्रैक्टिसेस आप कर सकते हैं, आप अपने करियर अपॉर्चुनिटीज को आप देख सकते हैं। और जो करिकुलम है एमबीए का वो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जितने भी बिजनेस मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ मिलकर इन सारे कोर्सेज पर काम किया गया है, मॉड्यूल्स बने हैं और सारा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होता है। तो ये एक बहुत अच्छा हमको लगता है कि एक बहुत अच्छा बहुत ही वैल्यूड मॉड्यूल्स जो है वो हमें देखने को यहाँ पर मिलते हैं और पढ़ने के लिए मिलते हैं। फिर आप देखेंगे कि मास्टर ऑफ बिजनेस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, अगेन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज SOMS इसको ऑफर करता है और इसमें भी हमारे पास एग्जिट का PGDIM का ऑप्शन है। एलिजिबिलिटी वही है, मिनिमम 3 इयर्स ड्यूरेशन, बैचलर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए और 50% मार्क्स जो है इसकी एलिजिबिलिटी है एंड रिजर्व कैटेगरीज के लिए 45% है। अब अगर हम आगे जाएंगे तो हम देखेंगे कि फाइनेंस मैनेजमेंट में भी एमबीए होता है। एमबीए इन फाइनेंस मैनेजमेंट, जिसको हम MBAFM कहते हैं, ये भी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज ऑफर करता है और AICTE अप्रूव्ड ये कोर्सेज हैं हमारे। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इसमें भी इंग्लिश ही रहेगा। हम थोड़ा और आगे देखें तो मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसमें ऑपरेशंस मैनेजमेंट MBAOM हमें ऑफर होता है और स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज का ही ये कोर्स है। फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट में भी आप MBA कर सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट है मार्केटिंग एरिया में अपना करियर बनाने का, तो ये भी एक आपके पास बहुत अच्छी ऑप्शन जो है मार्केटिंग मैनेजमेंट आ जाती है। थोड़ा और हम देखेंगे कि SOMS के अलावा MBA जो है हमें और किन किन डिपार्टमेंट से ऑफर होता है, तो आपको मैं लेकर चलती हूँ बाकी MBA कोर्सेज की तरफ। जैसा कि हमारा जो स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है SOET, वो हमें मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में ऑफर करता है। मतलब ये एक बहुत ही अलग डिफरेंट फील्ड हो जाता है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। आपके जो मैनेजरियल स्किल्स है वो वहाँ पर काफ़ी काम आते हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। और एक करिकुलम जो है MBA-CN का वो बहुत ही अच्छे से NEP को ध्यान में रखते रखते जो है इसको डिज़ाइन किया गया है। और अगर आपका इंटरेस्ट है, आप ऐसा एक आप देख रहे हैं कि आप क्या टेक्नोलॉजीज है, किस तरह का एप्लीकेशन होना चाहिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर आपके लिए है जो इग्नू दे रहा है। इसका भी मिनिमम एलिजिबिलिटी सेम है जैसे कि पहले कोर्सेज में रहा, लेकिन यहाँ पर क्रेडिट्स थोड़ा आप देखेंगे कि यहाँ पर फर्स्ट ईयर में आपको 7 कोर्सेज पढ़ने हैं और ईच कोर्स जो है वो 4 क्रेडिट का है। फिर ऐसे ही सेकेंड ईयर में भी 7 कोर्सेज हैं, ईच 4 क्रेडिट।
3rd सेमेस्टर में आप प्रोजेक्ट भी करते हैं जो 8 क्रेडिट का रहता है, और ऐसे ही फिर 4th ईयर में आपके पास कुछ पेपर्स है 4 क्रेडिट्स ईच। इस तरह से करके इसकी पूरी एक स्कीम है, आप इसको एक बार ध्यान से देख सकते हैं। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एक और स्पेशलाइजेशन एमबीए में देता है, वो है लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन। लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन के एरिया में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप ऐसे एक डिग्री लेना चाहते हैं, तो ये आपको बहुत ही अच्छे से नॉलेज और स्किल्स एम्पावर करती हैं। और ये अगर आपका ऐसा एक इंटरेस्ट है कि आप इस तरह की स्किल्स एनहेंस करना चाहते हैं, जहाँ आप मैनेजमेंट देखें कि फ्लो ऑफ गुड्स क्या है, सर्विसेज क्या है, कैसे इंफॉर्मेशन एक पॉइंट से ओरिजिन होकर दूसरे पॉइंट पर कंजप्शन होती है, तो इस तरह का अगर एक आपका इंटरेस्ट है और आप जानना चाहते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन है जो इग्नू हमें ऑफर करता है, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट में एमबीए कोर्स। और इसमें कोई अगर गवर्नमेंट फंक्शनरीज हैं वो इसे कर सकते हैं, एनजीओ फंक्शनरीज इसे कर सकते हैं, मिलिट्री, पैरामिलिट्री, पुलिस, है ना, एकेडमिक्स, मतलब ऐसा एक फिक्स नहीं है कि कौन करे। आपका अगर इंटरेस्ट है तो इट इज़ ओपन फॉर ऑल, जैसे एक ऑप्शन हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा डिज़ाइन किया हुआ कोर्स है, आप इसको भी देख सकते हैं। फिर एक और एमबीए है, एमबीए जिसको आप एक डिफरेंट फील्ड, और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जब हम पंजाब में रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं एग्री बिजनेस जो है वो बहुत ही पॉपुलर है, बहुत एक बेस है पंजाब का। तो एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में भी एमबीए हमें प्रोवाइड करता है, और स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर ने ये कोर्स डिज़ाइन किया है, जिसको हम MBA ABM ऐसा हमने कोड इसको दिया है। और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी आपका मैनेजरियल स्किल्स होता है वो यहाँ पर आपको सीखने को मिलता है, प्रोफेशनल स्किल्स आपको सीखने को मिलता है, कैसे आप अपने आप को एक्सपर्टाइज कर सकते हैं इन द मैनेजमेंट ऑफ टेक्नो कमर्शियल एस्पेक्ट ऑफ एग्री बिजनेस। तो ये एक बहुत ही अच्छा फील्ड है, और ग्लोबल ट्रेड को लेते हुए आप कुछ डेवलपमेंट प्लान्स यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं, आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। और सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम रहेगा जैसे बाकी एमबीए प्रोग्राम्स में रहा है, और इसका भी डिटेल्ड क्या क्रेडिट रहेंगे, क्या टाइटल ऑफ कोर्सेज रहेंगे, ये आप हमारे प्रॉस्पेक्टस को देख सकते हैं। एमबीए इन एग्री बिजनेस के बाद जो है फिर एक हमारा हेल्थ मैनेजमेंट पर स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज एमबीए ऑफर करता है, जिसको हम कहते हैं मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट, जिसका कोड है MBA HCHM। अगेन हेल्थ केयर मैनेजमेंट, जैसे कि आज हम देखते हैं कि बहुत ज़रूरी है, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पर हो, चाहे वो पेशेंट्स मैनेजमेंट पर हो, भले ही वो ग्लोबल थिंकिंग की बात हम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स के नज़रिए से अगर हम देखें तो ये मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। और अगेन इट इज़ अ वेरी यूजफुल कोर्स, जिसको बहुत सारे एमिनेंट एक्सपर्ट्स ने डिज़ाइन किया है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से, हॉस्पिटल मैनेजमेंट से, और AICTE के जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इस कोर्स को डिज़ाइन किया है। तो आप देख सकते हैं इसमें आपको बहुत डिटेल्ड में हमने स्पेसिफिक स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज क्या एक्सपेक्टेड है इस प्रोग्राम को करने के बाद वो लिस्ट डाउन की है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा स्कोप है इस कोर्स को करने के लिए। और नंबर ऑफ कोर्स क्रेडिट कैसे रहेंगे वो भी यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है, और हमारे सभी रीजनल सेंटर्स के थ्रू आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो इस तरह से MBA के जो प्रोग्राम्स हैं जो हमें इग्नू ऑफर करता है, आज मैंने आपको उसकी जानकारी दी है, और मुझे लगता है कि ये जानकारी आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी, और मैं आपको बेस्ट विशेस देना चाहूँगी कि आप MBA प्रोग्राम में एडमिशन लें, और किसी भी प्रकार की कोई सहायता की आपको अगर ज़रूरत लगती है, कहीं कोई परेशानी आपको आती है, तो आप इग्नू रीजनल सेंटर खन्ना बुल्लेपुर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट rckhanna.ignu.ac.in पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें
थ्रू फ़ोन कॉल, थ्रू ईमेल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसे आपको सुविधा लगे आप हमसे बात कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। तो आपका इस सत्र को अटेंड करने के लिए बहुत-बहुत आभार और फिर मिलेंगे एक दूसरे इन्फॉर्मेशन के साथ जुलाई एडमिशन 2025 को लेकर। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।